तो गाइस यहाँ मैं अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। उसके बाद मैं यहाँ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आवर आंसर्स, ठीक है। अब कौन सा ये क्वेश्चंस वो है जो सेट्स है और रीज़न भी बताना है जस्टिफाइड करके, ठीक है, और क्यों है वो सारे रीज़न इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। लेटर जे मतलब हमें वो कौन कौन से एक साल में पहले कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसमें से जे से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, कौन कौन सी वो लेटर है, ठीक है, मंथ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे जनवरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट हुआ वेयर बिगनिंग लेटर जे, ठीक है। जनवरी जुलाई सितंबर क्या हुआ, जनवरी जुलाई जून, ठीक है, ये आगे ये सब सारे हो गए। तो यहाँ डायरेक्ट हमें कह रहा है कि ऑल कलेक्शन आर मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो यहाँ बिलोंग टू हमें क्या करना है कि कलेक्शन ऑफ मंथ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई मंथ विच बिलोंग टू दिस कलेक्शंस, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो है ना, ये कलेक्शंस, देखो हमें एकदम डायरेक्टली सीधा समझना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। क्या ऑल ईयर जो है वो ईयर जो है, ईयर में साल में जो महीने होते हैं उसमें कोई ऐसा मंथ है जो जे से बिगनिंग होता है, ठीक है। तो हाँ, जे से होता है बिगनिंग, जे से बिगनिंग होता है, ऑलरेडी जे से बिगनिंग होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट नंबर का, इसमें फर्स्ट नंबर का लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आज वन कैन आइडेंटिफाई ए मंथ विच बिलोंग टू दिस कलेक्शंस, ठीक है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज सेट, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका, ये सेट्स है क्योंकि ये कलेक्शन ऑलरेडी क्या है। अब देखो यहाँ अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, उस महीने में तो ऑलरेडी किसी मेंबर से पूछोगे कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने मंथ है, तो सारे वही बताएंगे, जुलाई जून और जनवरी, यही बताएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका सेट क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका यह क्या है, सेट है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ वो कलेक्शन करना है जो हमारे इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंटेड, अब यहाँ देखो टैलेंटेड, अब 10 टैलेंटेड राइटर को आप ये सामने रखें और किसी पूछे कि चलो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा अच्छा टैलेंटेड राइटर है, तुम बताओगे मेरे हिसाब से ये है। फिर किसी और मेंबर से पूछेंगे तुम्हारे हिसाब से कौन सा टैलेंटेड राइटर है, तुम बताओगे, और कोई और मेंबर जो है वो बताया कोई और है, ठीक है। तो इसलिए पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो किसको टैलेंटेड मानता है, किसको टैलेंटेड नहीं मानता है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है कि यहाँ देखो, यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज द क्राइटेरिया to determine a writer's talented may differ from one person to another. Therefore, this collection is a not a set. मतलब ये तो पर्सन पर डिपेंड करता है, राइट, इसलिए क्या है आपका सेट का एक्सप्लेनेशन या सेट नहीं है, ठीक है। अब इसके हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी क्या है, थर्ड नंबर भी क्या है आपका, नॉट वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि ये अगर कोई बैट्समैन है, एक तो बैट्समैन है नहीं, बहुत सारे बैट्समैन है, प्लेयर है, तो किसी से अगर पूछे तुम्हारे हिसाब से कौन सा बैट्समैन है, तो वो कोई और क्रिकेट के बारे में अच्छा बताएगा। फिर किसी और मेंबर से पूछे तो वो किसी और के बारे में बताएगा। तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो देखो इसका डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है, इसका डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है थर्ड नंबर में कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन ए बैट्समैन टैलेंटेड में वेरी करता है, वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि किसको वो अच्छा क्रिकेट मानता है, किसको नहीं मानता है, ठीक है। अब इसके फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम। फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, देखें अब ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अब क्लास में सपोज दैट अगर 30 बॉयज़ है, उस बॉयज़ में हमें 3 बॉयज़ का कलेक्शन करना है,
ठीक है, जो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, मतलब उस क्लास में हमें ये डिफिनीशन करना है कि सपोज दैट हमें 3 बॉयज़ का कलेक्शन करना है कि 3 हैंडसम बॉयज़ से कलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ नंबर का वैल्यू क्या हुआ ये क्या है आपका, ये इसमें डायरेक्ट दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन में नहीं कहा कि इसमें हैंडसम या ब्यूटीफुल इसके बारे में नहीं दिया हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, हाँ तो ये ऑलरेडी कलेक्शन सेट्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेट इसलिए है क्योंकि कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि डायरेक्टली बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, इसमें ये बात नहीं हो रही कि हैंडसम के बारे में बात हो रही है, इसमें ये डायरेक्टली कह रहे हैं, तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज यू कैन आइडेंटिफाई बॉय हु बिलोंग टू कलेक्शंस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या है आपका, ये एक प्रकार का सेट है। ठीक है, सेट का डिफिनीशन है। अब इसके क्या करेंगे हम, फिफ्थ नंबर पे चलेंगे। फिफ्थ में क्या दिया हुआ, फिफ्थ में दिया हुआ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो कोई सा आदमी बता देगा ये कि 1 से लेके 100, तो लेस देन के मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर 100 से लेस होना चाहिए, 1 से ग्रेटर और 100 से लेस होना चाहिए। तो उसके बीच में कोई सा नेचुरल नंबर किसी से पूछेंगे तो बता देगा, कोई भी बंदा यही बताएगा कि हाँ नेचुरल नंबर ये होता है। ठीक है, सभी यही नेचुरल नंबर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो वो सबके लिए इक्वल है, ये सबके लिए इक्वल है। ठीक है, इसलिए क्या है आपका, ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर में कंडीशन मैंने क्या दिया हुआ, फिफ्थ नंबर की कंडीशन दिया हुआ इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड ए नंबर विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, इसलिए क्या है, इस कलेक्शन सेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके 6 नंबर पे चलेंगे। 6 नंबर पे, 6 नंबर क्या हुआ, a collection of novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब कह रहा है कि नोबेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद जो राइटर लिखा है, जो क्या हुआ, नोवेल लिखा है वो, तो इनके द्वारा लिखे गए जो भी बुक्स हैं, अगर किसी मेंबर से पूछे ये किनका लिखा गया है, तो वो बताया कि हाँ ये मुंशी प्रेमचंद का ही लिखा गया है। फिर किसी और मेंबर से पूछेंगे तो वही ये भी बताएगा कि हाँ ये बुक, ये नोवेल जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। ठीक है, अब 6 नंबर इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो 6 नंबर में क्या दे रखा है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड ए बुक विच बिलोंग टू दिस कलेक्शंस। ठीक है, मतलब वो जो उनका जो बुक है वो अगर कोई मेंबर पढ़ रहा है तो उनको लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखा गया बुक है, इसलिए क्या है एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। वी फाइंड बुक विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन, इसलिए क्या है, सेट इज ए सेट है। ठीक है, अब इसके लास्ट पे अगर हम किसी से पूछे, यहाँ दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो हम अगर किसी भी मेंबर से पूछे कि चलो तुम बताओ इवन इंटीजर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इंटीजर में क्या होता है, माइनस टर्म में जाता है, जैसे -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, इस तरह कन्वीनियंस होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, किसी मेंबर से पूछेंगे या इंटीजर क्या होता है तो वो वही चीज़ बताएगा। ठीक है, एक ही चीज़ बताएगा, ये भी क्या है आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड एन इंटीजर विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन। ठीक है, मतलब इंटीजर इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड इंटीजर विच बिलोंग टू द कलेक्शन दिस कलेक्शन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, बस हमें इसको आइडेंटिफाई करना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 8 नंबर में कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो चैप्टर में कितने क्वेश्चन, एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो अगर किसी मेंबर से पूछेंगे तो वो काउंट करेगा, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 बताएगा, फिर किसी और मेंबर से पूछेंगे तो अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 ही बताएगा, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। देखो इसका डिफिनीशन मैंने क्या देखा है, डिफिनीशंस देखो, डिफिनीशन यहाँ दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर is a well defined collection as one can find questions which belong to this chapter, therefore this collection is a set। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका। तो गाइस यहाँ 9th नंबर में है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये तो नॉट वेल डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कलेक्शन मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है, अगर मान ले कि एनिमल बहुत सारे हैं
लेकिन उसमें से कौन सा मोस्ट एनिमल डेंजरस एनिमल है वो आपके हिसाब से कोई और डेंजरस एनिमल हो सकता है, किसी और मेंबर के हिसाब से कोई और डेंजरस एनिमल हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में दे रखा है इसमें कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज द क्राइटेरिया टू फाइंड द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो गाइस इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, इतना ही डिफिनीशन दिया हुआ था कि सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बस इसमें ये आइडेंटिफाई, ये सिर्फ इतना जानना है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है वही आपका सेट्स यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आई होप कि ये 1 नंबर क्वेश्चन के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आई होप थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू फर्स्ट टाइम विजिट माई चैनल राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।